दिल्ली में एक व्यक्ति के अस्पताल में इलाज करने का जो बिल बना है वो 1,80,00,000 है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच बात है। और अब इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के द्वारा पुरजोर तरीके से उठाया गया है। हमारे साथ सोमनाथ भारती खुद मौजूद हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला और आखिर इतनी बड़ी राशि में बिल कैसे कोई अस्पताल दे सकता है? देखिए, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला है ये, चूँकि जो हुआ है। मेरे पास कई लोग आते रहते हैं, चूँकि जब भी इन अस्पतालों के द्वारा लंबा मोटा बिल बनाया जाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वो आता रहता है मेरे पास। तो कुछ दिनों पहले एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में चल रहा है मैक्स के अंदर, और देखिए, प्रायोरिटी सबकी होती है कि भाई हमारा व्यक्ति ठीक होकर के आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना भारी बिल बन गया है कि हम क्या करें, कैसे मैनेज करें, कुछ हमें डिस्काउंट दिलवा दीजिए। तो मैंने पूछा भी किस चीज़ का इलाज चल रहा है, तो कहा कोरोना का इलाज चल रहा है। अब कोरोना के इलाज में इतना भारी भरकम बिल बने तो अपने आप में चिंता का विषय है। और किस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, ये करीब करीब सबको जानकारी है। तो जब हमने ये बात अस्पताल के जो यहाँ के तीनों के हेड हैं, साकेत मैक्स हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, उनको मैंने फ़ोन लगाया, तो बड़े अनमने ढंग से और बहुत सार्काज़म के साथ उन्होंने कहा कि जान बच गई, ये काफ़ी नहीं है सर जो बिल में डिस्काउंट मांग रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई, एक की जान बच गई, उसका क्रेडिट लेना चाहते हो? ये इंस्पाइट ऑफ यू जान बची है, डिस्पाइट ऑफ यू जान बची है। इतने लोगों की जान चली गई आपके यहाँ, तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हो क्या? तो वो बड़े थोड़े नाराज से हो गए और उन्होंने जो है वो पेशेंट के साथ भी मिसबिहेव किया, करवाया उनके अस्पताल के अंदर जो भी स्टाफ रहा होगा डिस्काउंट के नाम पे। और हास्यास्पद रहा कि उन्होंने 1,00,000 का डिस्काउंट ऑफर किया। मैंने कहा 1,00,000 तो फिर मुझसे ले जाओ, जो व्यक्ति 1,60,00,000 दे रहा है वो 1,00,000 और दे देगा आपको। तो ये मतलब सबको चौंका देने वाला समाचार है। लेकिन अस्पताल की तरफ से सर जो सफाई आई है, उनका कहना है कि लगातार पेशेंट्स को बता रहे थे कि इस तरह की थेरेपी, क्योंकि उनका कहना है एक स्पेशल थेरेपी दी गई जिसकी वजह से उनकी जान बची है। कोरोना के साथ उनको और भी कई गंभीर बीमारियां थी जिसकी वजह से उनकी जो हालत थी वो काफ़ी खराब थी। देखिए, एक्मो कहते हैं उसको, ECMO जी। अब जो मुझे जानकारी मिली है, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि भाई एक्मो पे गया कोई पेशेंट बच नहीं पाया, इकलौता पेशेंट ही बचे हैं। तो मैं तो देखता हूँ कि परमात्मा की देन है ये। अगर अस्पताल की देन हुई होती तो सबको बच जाता। तो और सबको पता है कि किस प्रकार से, चूंकि होता जब व्यक्ति अंदर एडमिट होता है तो आप परिवार को पूछो जी ये लगा दें, वो ना कर ही नहीं पाएगा। उसके पास क्या एक्सपर्टीज है, कोई अथॉरिटी उसके पास, अंडरस्टैंडिंग उसके पास है, तो जो कहता है आदमी करता जाता है। तो ये तो किसी व्यक्ति के मजबूरी का फायदा उठाना हुआ कि आप उस वक्त कुछ पूछते रहिए और वो काम करते रहें, करें ना करें। मेरे पास ऐसे भी केसेस मेरे पास हैं जो कि 2 महीने पहले आया था, जहां की पेशेंट को कॉस्ट ना देने के कारण ट्रीटमेंट छीन लिया गया और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो इस प्रकार से दयाहीनता और इनह्यूमन अप्रोच जो कर रखा है मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने, इसकी गहरी निंदा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं मांग कर रहा हूं। आपने बकायदा ट्वीट भी किया और आपने पत्र भी लिखा है जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, और आपने कहा ये वाकई में बेहद ज्यादा शर्मनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। तो आगे अब क्या सर इसमें काम हो रहा है? मैंने ये मांग की है कि भाई इनका जो कोरोना के काल में जितने भी इन्होंने ट्रीटमेंट दी या जितने भी चार्ज किए, उसको ऑडिट होना चाहिए। ठीक है। किस प्रकार से लोगों के सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट किया गया कोरोना के दौरान, सबको मालूम है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। और स्टार्टिंग विद दिस केस, कि पहले इस केस की जांच हो कि भाई 1.6 करोड़ रुपए जो आपने बनाया, बिल बनाया, कैसे इतना बिल बन गया, उसकी जांच करिए। दूसरा, एक बॉडी का क्रिएशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी, पॉसिबली बाय लेजिस्लेशन होगा, कि जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमानी की जांच कर सके, जो कि मॉनिटर कर सके। और तीसरा, मैंने कहा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जी आप सेंट्रल मिनिस्टर को लिखें, क्योंकि इस प्रकार की बातें हर जगह हो रही होंगी, तो सेंट्रल मिनिस्टर भी पैन इंडिया लेवल पे एक बॉडी क्रिएट करवाएं थ्रू अ लेजिस्लेशन, जो कि ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मॉनिटर कर सके और उसकी जांच कर सके।
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाला मामला, देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने होती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।